JK न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। JK न्यूज़ में खुशामदीद। खबरनामे के साथ मैं हूं मोहम्मद रफीक मुगल। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के दौर में कोई शख्स बेघर नहीं रहेगा। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में मुकीम मुहाजिरीन के लिए बेनज़ीर बस्तियां कायम की जा रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान कहते हैं कि सरदार अतीक ने कायदे मिल्लत चौधरी गुलाम अब्बास के नजरियात और नस्बुल ऐन को पीपल्स पार्टी के हाथों फरोख्त किया। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर व पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर करप्शन और तासब के इल्जामात अफसोसनाक हैं। वफाक आज़ाद कश्मीर को बिजली मुफ्त फराहम करे। रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों को माशी तौर पर खुद कफील बनाना वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वजीर उमूर कश्मीर मियां मंजूर अहमद भुट्टो का मुजफ्फराबाद में आला सती इजलास से खिताब। आज़ाद कश्मीर के सीनियर वजीर चौधरी मोहम्मद यासीन का कहना है कि आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की के रास्ते में हायल तमाम रुकावटें दूर कर दी गई हैं। अपोजिशन हुकूमती कोशिशों का साथ दे। आज़ाद कश्मीर के जिला कोटली में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत करने वाले ताजरों और शहरियों के खिलाफ मुकदमात दर्ज, पुलिस के छापे, मुतअद्दिद गिरफ्तार। ताजरों और शहरियों का एक बार फिर शटर डाउन, गिरफ्तारियों के खिलाफ शहीद चौक में धरना। बरतानिया में वालसल सिटी कौंसिल के तावन से कश्मीरी रवायात के अमीन तीसरे वालसल मेले का इनेकाद। शुरका के चेहरे खुशियों से खिल उठे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप में पीपल्स पार्टी के मंशूर को अमली जामा पहना रही है। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में मुकीम मुहाजिरीन के लिए बेनज़ीर बस्तियां कायम की जा रही हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में कोई शख्स बेघर नहीं रहेगा। चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि हमने जामे हिकमत अमली से ऐसे रोड मैप पर सफर शुरू कर दिया है जो आज़ाद कश्मीर को फलाही मुआशरे के ट्रैक पर ले आएगा। पीपल्स पार्टी की हुकूमत तहरीक आज़ादी के बेस कैंप में पार्टी मंशूर को इस अंदाज से अमली जमा पहना रही है जिससे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नारे रोटी कपड़ा और मकान को अमली शक्ल दी जा सकेगी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो सियासत में हमारा रोल मॉडल है, शहीद रानी के मिशन की तकमील के लिए कोशां है। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में मुकीम मुहाजिरीन के लिए बेनज़ीर बस्तियां कायम की जा रही हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में कोई शख्स बेघर नहीं रहेगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि इलाकाई सतह पर रोजगार के मौके मुहैया हो रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से आज़ाद कश्मीर के बेकस अफराद को माली इमदाद फराहम की जा रही है। आमदा बजट इस अंदाज से तरतीब दिया जा रहा है जिस पर अमल दरामद से आज़ाद कश्मीर तामीर और तरक्की के एक नए दौर में दाखिल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत पार्टी लीडरशिप के विजन के मुताबिक ऐसे ही हिकमत अमली पर अमल पैरा है जिससे आज़ाद कश्मीर के अवाम खुशगवार मुआशी तब्दीलियां महसूस करेंगे और आज़ाद कश्मीर के अवाम को बिला तखसीस जिंदगी की तमाम जदीद सहूलतें मुहैया हो सकेंगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने कहा है कि सरदार अतीक अहमद खान ने कायदे मिल्लत चौधरी गुलाम अब्बास के नजरियात और नस्बुल ऐन को पीपल्स पार्टी के हाथों फरोख्त किया और आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी से साजबाज करके मुस्लिम लीग नून का मैंडेट चुराने के मुर्तकिब हुए। मुस्लिम लीग नून इनसे माल मसरूका बरामद करेगी।
राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने कहा कि कौमी तशख़्ख़ुस और रियासती तशख़्ख़ुस की बातें करने वालों को कोटली कन्वेंशन में अपनी तादाद देखकर बाखूबी अंदाजा हो गया है, इसलिए वो और उसके साथी अब हज़ियानी कैफियत में मुब्तला होकर सरदार सिकंदर हयात खान के शहर कोटली में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राजा मोहम्मद फारूक हैदर ने कहा कि कोटली के बाशऊर अवाम ने उनका असली चेहरा बेनकाब कर दिया है और ये पूरे आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान से पीपल्स पार्टी की मदद से 2-2.5 हजार बंदे बड़ी मुश्किल से इकट्ठे कर सके हैं और अब ओल फूल बकते जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर में उनका नातका और नान नफका बंद करेगी। राजा फारूक हैदर ने कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ साजबाज करके अतीक अहमद खान ने आजाद कश्मीर असेंबली में मौजूदा सीटें हासिल की हैं। अगर पीपल्स पार्टी इसका साथ न देती तो ये धीरकोट समेत पूरे आजाद कश्मीर में एक भी सीट हासिल न कर सकता। राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने कहा कि हमने पीपल्स पार्टी और नाम नहाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के इत्तेहाद को शिकस्त दी है और आइंदा भी मुस्लिम लीग ही इनका मुकाबला करेगी। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की प्री बजट तजावीज एक धोखा है, अपोजिशन इस धोखे में नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि हम आजाद कश्मीर में 9 जून को पीपल्स पार्टी की हुकूमत के स्याह कारनामों से आवाम को आगाह करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर व पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर करप्शन और तासब के इल्ज़ामात अफसोसनाक हैं। मंगला डैम से खतीर बिजली पैदा हो रही है। आज़ाद कश्मीर को मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए। कोटली में शहरियों पर तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि मैंने पीपीपी आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम के चेयरमैन की हैसियत से भरपूर मुहिम चलाई, जिससे पार्टी को कामयाबी मिली। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में कुछ जाले एडजस्ट हुए हैं, बाकी जालों की एडजस्टमेंट के लिए भी अपना किरदार अदा करूंगा और हुकूमत की इस्लाह अहवाल की कोशिश भी करता रहूंगा। बैरिस्टर सुल्तान ने कहा कि मैं भी वज़ीर आज़म रहा मगर मुझ पर और मेरी हुकूमत पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा, मगर पीपल्स पार्टी की मौजूदा हुकूमत में 10 माह के अरसा ही में करप्शन और तस्सुबात के इल्ज़ाम लगने शुरू हो गए हैं, जो कि अफसोसनाक अमर है। बिजली बहरान बारे इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि मैं वफाकी हुकूमत की आला शख्सियात और वापडा हुकाम से भी मुज़ाकरात करूंगा, अगर ऐसा नहीं तो कम अज कम हमारी जरूरत की बिजली तो फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि अवामी हुकूक के लिए हर फोरम पर लड़ता रहूंगा। हुकूमत बिजली बहरान हल करे और पुलिस शहरियों पर तशद्दुद बंद करे, क्योंकि इससे सरहद पार गलत पैगाम जा रहा है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने कहा कि मैंने मकबूजा कश्मीर का दौरा किया, वहाँ बिजली की सहूलियात मौजूद हैं। अगरचे बिजली बहरान कौमी मसला है मगर फिर भी आज़ाद कश्मीर की थोड़ी सी ज़रूरत है, इसको पूरा किया जाए और मुफ्त बिजली फराहम करने के साथ साथ बगैर शेड्यूल के आज़ाद कश्मीर में बिजली बंद न की जाए। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर मियां मंजूर अहमद भुट्टो ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में बुनियादी ढांचे, सर्विसेज, तालीम, सेहत, इंसानी वसाइल, मादनी वसाइल और हाइड्रल के शोबों में बेहतरी लाकर अवाम की इक्तसादी, समाजी और सियासी ज़िंदगियों में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाई जा सकती हैं। रियासत के लोगों को माशी तौर पर खुद कफील बनाना वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, जिसके लिए तमाम दस्तयाब वसाइल को बरोएकार ला रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में आला सतही इजलास की सदारत करते हुए उनका कहना था कि कश्मीर कौंसिल के इख्तियारात भी सदर और वज़ीर आज़म को दे रखे हैं ताकि हुकूमत आवाम को ज्यादा से ज्यादा सहूलतें फराहम कर सके। इजलास में आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर सरदार मोहम्मद याकूब खान, वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद, स्पीकर सरदार गुलाम सादिक, सीनियर वज़ीर चौधरी यासीन, वज़रा हुकूमत सैयद बाज़ल अली नकवी, अब्दुल माजिद खान, चौधरी परवेज़ अशरफ, जावेद बढ़ानवी, अख्तर रब्बानी, शाजिया अकबर, चौधरी रशीद, चौधरी अरशद मतलूब इनकलाबी, मियाँ वहीद, सरदार जावेद अयूब, ताहिर खोकर, अब्दुल सलाम भट्ट, अजहर गिलानी, चीफ सेक्रेटरी मोहम्मद शहजाद अरबाब, सेक्रेटरी साहिबान समेत आला हुकाम ने शिरकत की। इस मौका पर वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि पीपल्स पार्टी की अवामी हुकूमत लोगों को जिंदगी की बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल को बुरुए कार ला रही है। उन्होंने वफाकी वज़ीर का दारुल हुकूमत आमद पर खैर मकदम करते हुए कहा कि ऐसे मौका पर जब मसला कश्मीर आलमी सतह पर इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है, हुकूमत बेहतर नज़्म व नस्क के जरिए अवाम की खुद एतमादी में इजाफा करना चाहती। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत के भरपूर तावन से आइंदा बजट में कश्मीरी अवाम के लिए ज्यादा से ज्यादा रिलीफ का ऐलान किया जाए। इजलास के एहतमाम पर वज़ीर आज़म ने 11 सेक्टर के शुहदा के दर्जात की सरबुलंदी के लिए खुसूसी दुआ भी कराई। आज़ाद कश्मीर के सीनियर वज़ीर चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की के रास्ते में हायल रुकावटों को दूर कर दिया गया है। बिजली के बहरान पर हाइड्रो जनरेशन के जरिए काबू पाएंगे। मुखालफीन इस इशू पर सियासत करने के बजाय इसके खात्मे के लिए हुकूमत की कोशिशों का साथ दें।
चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा कि बेस कैंप के हकीकी तस्वर को उजागर करने के लिए आज़ाद कश्मीर में गुड गवर्नेंस का क़याम और इंतजामी अखराजात को कंट्रोल करके खित्ते को एक मॉडल स्टेट बनाना हुकूमत की तरजीह है। उन्होंने कहा कि सारे वसाइल को तहरीक आज़ादी के लिए मुख्तस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता अदवार हुकूमत में तामीर व तरक्की के जाली और बोगस नारों के जरिए अवाम को बेवकूफ़ बनाया गया। तामीर व तरक्की के बड़े प्रोजेक्ट्स कमीशन माफिया के नजर हुए। चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा कि मुल्क में मौजूद बिजली के बहरान को दूर करने के लिए हाइडल जनरेशन का फरोग इंतहाई जरूरी है। हाइडल के जरिए बिजली पैदा करने के काबिल अमल मंसूबों पर काम की रफ्तार तेज करना वक्त की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एनर्जी क्राइसिस पूरे मुल्क का मसला है जिससे निपटने के लिए अहम इक़दाम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए वफाकी हुकूमत को अपनी तजावीज़ दे चुकी है। इस पर जल्द अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें जारी रखे हुए हैं। बिजली बहरान पर सियासत चमकाने वाले लोगों को इश्ताल दिलाकर अमन व अमान की सूरत हाल खराब करना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत इस तरह की किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि अमन व अमान कायम रखना और सरकारी इमलाक को नुकसान से बचाना इंतजामिया के फ़राइज़ में शामिल है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से आगाह है और इस सिलसिले में किसी किस्म की कोताही काबिल बर्दाश्त नहीं है। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के नवाही इलाके छतर क्लास में इंसानी दरिंदगी की भेंट चढ़ने वाली गरीब मेहनत कश जान मोहम्मद की 6 साला मासूम कायनात CMH में ज़ेरे इलाज है, जबकि दूसरी तरफ इसके घर में नौबत फाकों तक आन पहुंची है। इस हवाले से देखते हैं मुजफ्फराबाद से JK न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद अहसन अली शाह की खुसूसी रिपोर्ट। ये वाक़या है मुजफ्फराबाद के इलाके छतर क्लास का, जहां ना जमीन फटी ना आसमान गिरा। गरीब मेहनत कश जान मोहम्मद की 6 साला मासूम बेटी कायनात घर से निकली थी दूध लेने पड़ोसी के घर। रास्ते में ताक में बैठा था हवस का पुजारी दरिंदा शख्स नोमान, जो बहाने से ले गया उसे घर के करीब। घर से दूध लेने के लिए जाने वाली कायनात बेहोश खून में लथपथ पड़ी थी करीब झाड़ियों में। दिन दहाड़े कायनात की तो कायनात ही लुट चुकी थी। मेरा बच्ची ये दूध के लिए, फिर उसमें 3 घंटे 2 बजे की है, 4 बजे 3:30 बजे का करीब टाइम में वो नहीं आया। मेरा घर वाला उनके पीछे गया है। जब गया वो झाड़ू में बहुत बुरी हालात में पड़ा था। जिंदगी और मौत की कश्मकश में उसे पहुंचाया गया CMH मुजफ्फराबाद। 6 साल की उम्र में अपनी दुनिया लुटाने वाली यह है कायनात। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस आ गई फौरी हरकत में और ढूंढ निकाला इंसानों के भेष में छुपे इस भेड़िए को, जिसने बर्बाद की फूलों जैसी कायनात की जिंदगी। ये 2 भाई हमने अरेस्ट किए हैं, जफ़र और नोमान। नोमान जो है वो चीफ मुल्ज़म है जिसने ये अटैम्प्ट किया। तो जफ़र भी चूँकि इसमें मुलव्वस था, जफ़र भी वहाँ मौके पे था। उसने इस पे पर्दा डालने की कोशिश की, कपड़े वो धुलाने की धुलवाए, सबूत जुर्म को गायब करने की कोशिश की। तो उस तरह उसके खिलाफ 201 और इसके खिलाफ 10 जना आर्डिनेंस में हमने मुकदमा रजिस्टर करके तो इनको अरेस्ट। ये घर है मेहनत कश जान मोहम्मद का, जहाँ रहती थी कायनात अपने बहन भाइयों के साथ। बेबसी की तस्वीर बने कायनात के भाई, अपनी बहन का रोना रोए या अपने भूखे पेट का, क्योंकि 3 दिन से है इस घर में फाके। दूसरी तरफ है कायनात का बूढ़ा वालिद, जो मजदूरी करे के थानों के चक्कर लगाए या अस्पताल में कायनात पे उठने वाले अखराजात बर्दाश्त करे।
ضرورت اس امر کی ہے کہ پولیس اور متعلقہ ادارے 6 سالہ کائنات کو انصاف دلانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ احسن علی شاہ، JK نیوز، 76 کلاس، مظفر آباد۔ آزاد کشمیر کے ضلع کوٹلی میں گزشتہ روز بجلی کی طویل ترین لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاجی مظاہرے کے دوران ہونے والی توڑ پھوڑ اور جلاؤ گراؤ پر تاجروں اور شہریوں کے خلاف مختلف مقدمات درج۔ پولیس نے مختلف مقامات پر چھاپے مار کر متعدد افراد کو حراست میں لے لیا۔ گرفتاریوں کے خلاف تاجروں کا شٹر ڈاؤن، شہریوں کا چوک شہیدہ میں دھرنا۔ کوٹلی آزاد کشمیر میں بجلی کی طویل ترین لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز احتجاجی مظاہرے کے دوران ہونے والی توڑ پھوڑ اور گراؤ جلاؤ کے الزام میں 300 سے زائد مظاہرین کے خلاف مقدمات درج کر لیے۔ پولیس نے مختلف علاقوں میں چھاپے مار کر متعدد افراد کو حراست میں لے لیا۔ گرفتاریوں کے خلاف تاجروں نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی اور شہریوں نے شہید چوک پر دھرنا دیا اور انتظامیہ کے خلاف شدید نعرہ بازی کی۔ انجمن تاجران کے نمائندوں نے مطالبہ کیا کہ حراست میں لیے گئے تمام افراد کو فی الفور رہا کیا جائے۔ اگر ان کو رہا نہ کیا تو کل سے شٹر ڈاؤن ہڑتال کے ساتھ جیل برو تحریک شروع کریں گے۔ ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس مظفر آباد ڈاکٹر خالد محمود چوہان نے آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ آف فلاسفی میں PhD کی ڈگری حاصل کر لی۔ ڈاکٹر خالد محمود پہلے پاکستانی اور کشمیری پولیس افیسر ہیں جنہیں جینڈر اینڈ ڈیولپمنٹ اسٹڈیز میں PhD کی ڈگری دی گئی ہے۔ ڈاکٹر خالد محمود کا شمار آزاد کشمیر پولیس کے ان چند ہونہار اور قابل افیسران میں ہوتا ہے جنہوں نے آزاد کشمیر میں اپنے پیشہ وارانہ فرائض کی ادائیگی کے دوران اہم خدمات سر انجام دی ہیں، اور انہوں نے اپنی ذہانت اور قابلیت کی بنیاد پر محکمہ پولیس آزاد کشمیر میں ہمیشہ نمایاں مقام حاصل کیا ہے۔ بیرون ملک سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد انہیں آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں DIG ہیڈ کوارٹر تعینات کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کمیٹی ضلع پونچھ کے چیئرمین سردار زاہد بشیر خان نے JK نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں زکوٰۃ کا نظام فعال ہے۔ پورے آزاد کشمیر میں غریب اور مستحق افراد کو ہسپتالوں میں ادویات کی مد میں اور نقد رقوم کی صورت میں زکوٰۃ دی جا رہی ہے۔ ضلع پونچھ میں 8671 لوگ زکوٰۃ لیتے ہیں۔ آئندہ بجٹ میں زکوٰۃ کے حوالے سے مزید بہتری لائیں گے۔ JK نیوز کے نمائندے راجہ اسرار سے بات چیت۔ جس ڈسٹرکٹ کا میں چیئرمین ہوں ضلع پونچھ کا، تو اس میں یہ ہے کہ 8671 لوگ ہیں جن کو وہاں سے زکوٰۃ جو 3 ماہ کے بعد ملتی ہے، تو وہ اس میں لوگوں کو وہ پیسے ملتے ہیں، 2000 ملتا ہے۔ کیٹاگری ہیں اس میں، کیٹاگری A اور B اور C، 2000، 1500 ہے، اس میں 1300۔ اس کے علاوہ جو زکوٰۃ کا ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر یا سارے آزاد کشمیر کے جو ڈسٹرکٹ ہیں ان کا جو سب سے بڑا اس میں اچھا اور اچھی سیٹ اپ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اسپتال ہیں ان میں فنڈ دیا جاتا ہے، جس میں سب سے زیادہ آپ دیکھیں جس طرح مظفر آباد ہے، مظفر آباد ڈسٹرکٹ کے اندر تقریباً 20 لاکھ روپیہ سالانہ دیا جاتا ہے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر 10 لاکھ دیا جاتا ہے، جو ابھی انہوں نے بڑھا دیا ہے انشاءاللہ اس بجٹ میں جو اعلان کیا ہے کہ اس کو بھی 20 لاکھ روپیہ دیں گے۔ تو وہ جو لوگ ہوتے ہیں زکوٰۃ کے، اس میں ہمارا یہ ہے کہ جو اس طرح کے مریض ہیں، جو بے بس لوگ ہیں، تو وہ ان کا علاج ہوتا ہے، اس پہ جو ان کو 15 دن کی جو دوائیاں ملتی ہیں، پھر 1 ماہ کی ملتی ہیں۔ تو اس میں یہ بڑا ہے زکوٰۃ کے حوالے سے یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ کے اندر خصوصاً ان لوگوں کا لیے جو مریض ہیں ان کے لیے ایک اچھا ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو ہے ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر جس طرح ہے یہ کوئی 37-40 مدرسے ہیں جو زکوٰۃ فنڈ سے چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر کوئی 117 طلباء ہیں جن کو اس سے وظیفہ دیا جاتا ہے، جو پورے سال کا خرچہ ہوتا ہے وہ دیتے ہیں اس پہ۔ اس کے علاوہ جو اس میں ہمیں جو 2-3 ماہ کے بعد جو ملتا ہے زکوٰۃ فنڈ سے مالی مدد کے لیے بھی، وہ بھی ہم اس میں جو بہت غریب لوگ ہوتے ہیں جن کو 2000-3000 اس میں بھی ہم مدد کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جیز فنڈ ہے جو ہمیں جو ہمارے 4 حلقے اس میں ہر 3-4 ماہ کے بعد 10-10 ہزار کا 20 لوگوں کو وہ ملتا ہے۔ تو اس طرح یہ ایک ہے بڑا سیٹ اپ ہے زکوٰۃ کا۔ اس سے پہلے جو تھا یہ فنڈ زیادہ تھے، لوگوں کی زیادہ خدمت ہوتی تھی۔ اس وقت تھوڑا سا یہ آبادی بڑھنے کی وجہ سے بھی اور باقی معاملات کی وجہ سے تھوڑا سا پرابلم ہوا ہے، ذرا کم ہے۔ تو
تو یہ چل رہا ہے یہ سلسلہ انشاءاللہ ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر بھی یہ ٹھیک ہے، لوگوں کو اس حوالے سے بھی سہولتیں مل رہی ہیں۔ برطانیہ کے شہر والسل میں سٹی کونسل کی معاونت سے تیسرے والسل میلے کا انعقاد کیا گیا۔ میلے میں کشمیر کے روایتی کھیل کبڈی، والی بال، بازوگیری اور پتھر اٹھانے کے پہلوانی مقابلے ہوئے۔ میلے میں نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ والسل میلے کو برطانیہ میں آباد کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی نے خوش آئند قرار دے کر تہذیبی روایات کو دیار مغرب میں زندہ رکھنے کی بہترین کوشش قرار دیا۔ پردیس میں دیسی رنگ میں رنگے روایات کے امین اس میلے کی مزید تفصیلات جانتے ہیں برطانیہ سے جے کے نیوز کے اینکر پرسن ساجد یوسف کی اس رپورٹ میں۔ برمنگھم کے مضافاتی ٹاؤن والسل میں والسل سٹی کونسل اور کارل مور فیسٹیول کے اشتراک سے والسل کے پیلفرے پارک میں تیسرے والسل میلے کا انعقاد کیا گیا۔ تفریح کے تبدیل ہوتے ہوئے رجحانات کی اس جدید دنیا میں اس میلے کی خاص بات کبڈی، والی بال اور پتھر اٹھانے کے مقابلوں میں عوام کی خصوصی دلچسپی تھی۔ برطانیہ میں پروان چڑھنے والی نوجوان نسل کی روایتی کھیلوں میں دلچسپی کو زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بہت سراہا اور اس توقع کا اظہار کیا کہ اس طرح کے میلوں کے انعقاد سے جہاں نوجوان صحت مند سرگرمیوں کی جانب راغب ہو رہے ہیں، وہاں ہماری نوجوان نسل کے اپنی روایات اور ثقافت کے ساتھ کمزور ہوتے ہوئے رشتوں کو مضبوط کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ الحمدللہ یہ تیسرا سال ہے کہ بھئی والسل کونسل جو ہے تھرو کام ولیج فیسٹیول گروپ کو جو ہے یہ تیسرا سال والسل میلہ جو ہے سپورٹ کر رہی ہے، اور ہمارا یہ ہے کہ بھئی ہمارے جو پاکستانی ینگسٹرز ہیں وہ سامنے آئیں، جو ہماری پنجاب کا کلچر ہے، ہمارے پاکستان کا کلچر ہے۔ جے کے نیوز کا نہایتی مشکور ہوں کہ جو نہایتی شارٹ اور کم وقت میں جو ہے نا جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور سب سے زیادہ آج جو خوشی کا دن ہے اس لیے ہے کہ والسل میں سب سے زیادہ نوجوان انڈر جو ہے 16 انڈر 18 لڑکوں نے بھی بہت زیادہ جو ہے اپنے فن پہلوانی کا مظاہرہ کیا۔ ساجد صاحب اساں تقریباً 40-45 سال تو یہ کوشش کر ہی رہے ہیں کہ اپنے ثقافت کی اپنے کلچر کی اجاگر کراں، اور خاص کر جڑے اتھے بچے پیدا ہونے نو جوان ہونے نو اس کلچر وچ مطلب اپنی جوانی توڑ کرنے نو انہاں کی دساں کہ ساڑا کلچر کیا ہے۔ اصل ساجد صاحب اس طرح سب تو بڑا جڑا فائدہ ہے کہ جڑے سارے نوجوان بچے نا وہ اگر اس قسم نے کھیلاں جو مصروف ہون تے وہ تقریباً جڑیاں اتھے گل چند برائیاں تو وہ بچ جانے نے جی، اپنی صحت نہ خیال رکھنے، پتھر اٹھانے، کبڈی کھیلنے۔ میرے خیال میں تو یہ بہت اچھا کام ہے۔ میں درخواست کروں گا تمام بھائیوں سے جتنے بھی یو کے میں انگلینڈ میں رہتے ہیں کہ اس طرح کے فیسٹیول اس قسم کے ٹورنامنٹ کرایا کریں تاکہ اپنے آنے والی نسل کو پتہ چلے کہ ہماری ثقافت کیا ہے۔ پتھر اٹھانے کے مقابلے میں اٹھائے جانے والے پتھروں کو مقابلہ شروع ہونے سے قبل ریفری کی موجودگی اور عوام کے سامنے تولا گیا۔ کبڈی کا میچ برمنگھم والسل اور مانچسٹر کی ٹیموں کے درمیان ہوا، جو ایک دلچسپ مقابلے کے بعد برمنگھم والسل کی ٹیم نے جیت لیا۔ پتھر اٹھانے کے مقابلے میں چودھری سجاد فرمان آف پوٹھا شیر نے 4 من 38 سیر پتھر اٹھا کر مقابلہ جیت لیا۔ پتھر اٹھانے کے مقابلے میں نوجوانوں کی دلچسپی دیدنی تھی۔ والسل کے 16 سال نوجوان چودھری اسنان امجد نے 2 من 20 سیر پتھر اٹھا کر بھرپور داد وصول کی۔ ماضی کے معروف پہلوانوں استاد انجم شکیل، پہلوان راجہ فاضل، چودھری شوکت، ساجد شریف اور پہلوان علی اکبر ان میچوں کے ریفری اور جج تھے۔ پہلوان چودھری محمد راسب کی بیک وقت پہاڑی، اردو اور انگریزی کمپیرنگ نے میلے کو 4 چاند لگا دیے۔ میلے کے منتظمین میں کونسلر محمد عارف، چودھری محمد افضل، خواجہ اخلاق، کونسلر عمران اعظم، محمد علی اور راجہ صفدر حسین شامل تھے۔ میلے کے اختتام پر جیتنے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ جے کے نیوز میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.jknews.tv۔ اس کے ساتھ ہی محمد رفیق مغل کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ جے کے نیوز